पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 6 साल मुकम्मल। भारत ने 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी इकदाम उठाया था। आलमी ज़मीर झंझोड़ने के लिए एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां और सेमिनार्स होंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। वादी भर में भी हड़ताल होगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को उनके जायज़ हुकूक के हुसूल तक सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ की भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की मज़म्मत। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर का आबादियाती और सियासी ढांचा तब्दील करने की साजिश कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स नेवल और एयर चीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। ISPR का कहना है, कश्मीरियों का जिद्दोजहद बैनुल अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। PTI का आज पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज के एहतजाज के बाद बानी PTI आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। 14 अगस्त को मुल्कगीर तहरीक का इम्कान है। बानी PTI गुज़श्ता 2 सालों से नाहक जेल में बंद हैं। बानी की रिहाई तक तहरीक जारी रहेगी। मरकजी रहनुमा PTI असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा, आज पूरे मुल्क में हमारा एहतजाज होगा। ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि तहरीक का आगाज होगा। आज ही के दिन फाशिस्ट हुकूमत ने बानी PTI को नाजायज गिरफ्तार किया था। PTI का मुमकिना एहतजाज। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का नफाज 10 अगस्त तक बरकरार रहेगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी। दूसरी जानिब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI के पास अब सिर्फ नाकामी कार्ड बचा है। बानी अपनी बनाई हुई तबाही की सुरंग में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर आयद टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा, भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि उसे आलमी मंडी में फरोख्त करके जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में होने वाली हलाकतों की कोई परवाह नहीं। भारत की रूस के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें, दिफाई और तवानाई मुआहदे समेत बढ़ती हुई तिजारत अमेरिका को भारत के साथ तिजारती पॉलिसी पर नजर सानी पर मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए भारत की अमेरिका को अदा किए जाने वाली टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करने जा रहा हूं। नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल कब्जे का घिनौना मंसूबा। इसराइली मीडिया ने दावा करते हुए कहा, इसराइली वज़ीर आज़म गजा पर मुकम्मल कब्जा करने जा रहे हैं। नेतन्याहू जल्द काबीना का इजलास बुला सकते हैं। हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। हमलों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हो गए। भूख से मजीद 5 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 180 हो गई। 93 मजीद जाँ बहक। और अमेरिका ने 20 अगस्त से नया वीज़ा पायलट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। सियाहती और कारोबारी वीज़े के ख्वाहिशमंद अफराद से 5 से 15,000 डॉलर तक के बॉन्ड्स लिए जाएंगे। इक़दाम वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बावजूद अमेरिका में क़याम करने वाले अफराद के खिलाफ सख्ती के लिए उठाया गया। प्रोग्राम 1 साल तक जारी रहेगा। बॉन्ड्स की शर्त नाफिज करने का इख्तियार कौंसिल अफसरान के पास होगा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان. کہا بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے اوپن مارکیٹ میں فروخت کر کے منافع بھی کما رہا ہے. بھارت کو یوکرین میں ہونے والی ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں, اسی وجہ سے بھارت پر اب مزید ٹیرف عائد کریں گے. دوسری جانب صدر ٹرمپ کا 32ویں بار پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ. میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت بہت سے ممالک میں جنگیں رکوائیں, بھارت اور پاکستان کے مسئلے کا حل نکالا. میں اب تک 5 جنگیں ختم کروا چکا ہوں. ٹرمپ سے بحث میں الجھنے کی خواہش نہیں, ہر کسی کو جوہری بیان بازی کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے. روس کے صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف کا صدر ٹرمپ کے جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کے حکم پر رد عمل. دمتری پیسکوف نے رواں ہفتے صدر پیوٹن کی امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کا امکان ظاہر کر دیا. یوکرین تنازع پر امریکی ثالثی کی کوششیں انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا امریکی ایلچی وٹکوف سے رابطے ہمیشہ اہم اور کارآمد رہے. دوسری جانب ٹرمپ نے کہا کہ روس کو یوکرین جنگ بند کر دینا چاہیے ورنہ پابندیاں عائد کریں گے. ترک صدر رجب طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ترک صدر کی کیئر سٹارمر کو فلسطینی ریاست کو تسلیم پر مبارکباد. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. ترک صدر نے کہا 2 ریاستی حل کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے. ادھر جرمنی کی سینئر رکن پارلیمنٹ سیمیٹجے مولر نے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز دے دی. کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ممنوع عمل نہیں سمجھنا چاہیے. دنیا کے کئی ممالک میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. جمہوریہ گینی کے دارالحکومت کوناکری میں بارشوں اور سیلاب سے 15 افراد ہلاک. کئی سڑکیں اور پل بارش کے باعث تباہ ہو چکے. 138 مکانات کو نقصان پہنچا. دوسری جانب بھارت میں موسلادھار بارش اور سیلاب سے مزید 3 افراد ہلاک. جاری مانسون سپیل میں ہلاکتوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی. ادھر چین میں مسلسل موسلادھار بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. ہیبئی صوبے میں 100 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. فوجیان کے شہر شیامین میں بارش کے باعث پانی کی سطح 1 میٹر تک بلند ہو گئی. 6 سیاح پھنس گئے. کوسوو کے متعدد علاقوں میں طوفانی بارشوں نے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا. برطانیہ اور آئی لینڈ کے ساحلی علاقوں میں بھی طوفان فلورس کے باعث خراب موسم کی وارننگ جاری. طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش متوقع ہے.